रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की बाईं आंख ऐबदार होगी और बाल घने गुच्छेदार होंगे। इसके हमरा एक जन्नत होगी और एक दोज़ख होगी। इसकी दोज़ख हकीकत में जन्नत होगी और उसकी जन्नत असल में दोज़ख होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, कहा, मैंने रसूल अल्लाह को नहीं देखा कि अपने कभी किसी खाने में ऐब निकाला हो। अगर आपको कोई खाना अच्छा लगता तो उसे खा लेते और अच्छा ना लगता तो खामोश रहते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दुनिया के मामले में एक दूसरे से मुकाबला करोगे, फिर एक दूसरे से हसद करने लगोगे, फिर एक दूसरे से मुंह मोड़ लोगे, फिर एक दूसरे से बुग़्ज़ में मुब्तला हो जाओगे। फिर मस्कीन मुहाजिरीन के यहाँ जाओगे और उनमें से कुछ को हाकिम बनाकर दूसरों की गर्दनों पर मुसल्लत कर दोगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदगुमानी से दूर रहो, क्योंकि बदगुमानी सबसे ज़्यादा झूठी बात है। दूसरों के ज़ाहिरी ऐब तलाश करो, ना दूसरों के बातिनी ऐब ढूंढो। माल और दौलत में एक दूसरे के साथ मुसाबकत ना करो, एक दूसरे से हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से रूगर्दानी ना करो, और अल्लाह के ऐसे बंदे बनकर रहो जो आपस में भाई भाई हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के अमाल हर हफ्ते में 2 बार पेश किए जाते हैं, पीर के दिन और जुमेरात के दिन, और हर ईमान रखने वाले बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है। इस बंदे के सवा के इसके और उसके भाई के दरमियान अदावत और बुग़्ज़ होता है, तो उनके बारे में कहा जाता है, इन दोनों को छोड़ दो, मुअख्खर कर दो, यहाँ तक कि दोनों अदावत छोड़कर एक दूसरे की तरफ वापस आ जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बढ़कर बुग़्ज़ के काबिल वो शख्स है जो सख्त झगड़ालू हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है, फिर वो अपने लश्कर रवाना करता है। इसके सबसे ज़्यादा करीब वो होता है जो सबसे बड़ा फितना डालता है। इनमें से एक आकर कहता है, मैंने फुला काम किया है। वो कहता है, तुमने कुछ नहीं किया। फिर इनमें से एक आकर कहता है, मैंने इस शख्स को जिसके साथ में था इस वक्त तक नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि इसके और उसकी बीवी के दरमियान तफरीक करा दी। कहा, वो इसको अपने करीब करता है और कहता है, तुम सबसे बेहतर हो। वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़र ना माना करो, नज़र तकदीर के मामले में कोई फ़ायदा नहीं देती। इसके ज़रिए से तो बख़ील से माल निकलवाया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन जब इमाम कुतबा दे रहा हो, उस वक्त अगर आपने अपने साथी से कहा, खामोश रहो, तो आपने बेकार बात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी दूसरे के सौदे पर सौदा ना करे, और ना तुम में से कोई किसी और के पैकाम निकाह पर निकाह का पैगाम भेजे। मोहम्मद यानी जाफर सादिक के बेटे ने हदीस बयान की। कहा, हमें शोबा ने साबित से हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र पहले सदमे के वक्त है, उसके बाद तो इंसान गम को आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करने लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ने के वक्त सोया रहे या इससे काफिल हो जाए, तो जब उसे याद आए वो नमाज पढ़ ले। बेशक अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया है, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ने के वक्त सोया रहे या इससे काफिल हो जाए, तो जब उसे याद आए वो नमाज पढ़ ले। बेशक अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया है, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने
قرآن مجید کے 3 حصے کیے ہیں اور سورہ اخلاص کو قرآن کے حصے میں سے ایک حصہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی شخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ کے فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور حق لاتا ہے اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ رسول اللہ نے حسن اور حسین رضی اللہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے اور ان دونوں کے باپ اور ان دونوں کی ماں سے محبت کرے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجہ میں ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، بلا شبہ دنیا بہت میٹھی اور ہری بھری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں تم سے پہلے والوں کا جانشین بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہٰذا تم دنیا میں کھو جانے سے بچتے رہنا اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے معاملے میں تھا کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا، بے شک میں فلاں آدمی کی وجہ سے صبح کی نماز سے پیچھے رہتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم کو کبھی نہیں دیکھا کہ پند و نصیحت کرتے وقت اب کبھی اس دن سے زیادہ غضبناک ہوئے۔ آپ نے فرمایا، لوگو تم میں سے بعض دوسروں کو نماز سے متنفر کرنے والے ہیں۔ تم میں سے جو بھی لوگوں کی امامت کرائے وہ اختصار سے کام لے، کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے، کمزور اور حاجت مند ہوتے ہیں۔